इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाइए, बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। आज फिर मिलते हैं हम, ठीक है। बहुत सारे बच्चों से मेरा यही निवेदन है कि अच्छे से पढ़े लिखें। इस टाइम पे गर्मी ज़्यादा हो रही है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहें, ठीक है। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। और सब बढ़िया हो, कैसे हो, ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में जैसे कि क्या पढ़ा था, हमने लास्ट लेक्चर में आपका पढ़ा था, तो बताएगा हम लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था वर्ब और प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है। कंजक्शन के 3 प्रकार होते हैं, वो आपको पता ही होगा। कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव, ठीक है। तो हम आज पढ़ेंगे कंजक्शन के बारे में। कंजक्शन क्या होता है? अ कंजक्शन इज अ जॉइनिंग वर्ड, इट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेज और क्लोज इन अ सेंटेंस, ठीक है। क्या होता है कंजक्शन के बारे में पढ़ेंगे आज, ठीक है। किस बारे में पढ़ेंगे? कंजक्शन। आज हम पढ़ेंगे कंजक्शन के बारे में। तो कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन इज अ जॉइनिंग वर्ड्स, ठीक है। क्या होता है कंजक्शन? कंजक्शन इज अ जॉइनिंग वर्ड्स, इट कनेक्ट्स, क्या, इट कनेक्ट्स, इट कनेक्ट्स, क्या कनेक्ट कर सकते हैं? फ्रेज है, क्लोज है, ठीक है, वर्ड्स है, ठीक है। इट कनेक्ट्स वर्ड्स, ठीक है, इट कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेज एंड क्या, क्लोजेस, ठीक है। ये चीज़ हम कनेक्ट कर दें किसमें? इन अ सेंटेंस के फॉर्म में, ठीक है, इन अ सेंटेंस, ठीक है। तो हमने कंजक्शन क्या होता है? जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बताते हैं आपका इसके 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। जैसे कोऑर्डिनेटिंग में क्या क्या यूज करते हैं, ठीक है। पहला आएगा आपका कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग तो बहुत सारे बच्चों ने पहले भी पढ़े होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। तो उन्हें पता है, तो वो केवल देखें और सुने कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ, क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। होता है हम सब एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं, फिर भूल जाते हैं, ठीक है। ये आपकी नहीं, हर किसी का यही होता है, ठीक है। मेरे साथ भी होता था, ठीक है। हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप करते रहोगे बार बार तो ये चीज़ें आ जाएंगी आप पे, ठीक है। ठीक है, एवरीथिंग विल कम, करने से सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो हम कोऑर्डिनेटिंग के बारे में पढ़ रहे थे, तो इसमें हम यूज करते हैं एंड है, व्हाट है, क्या है, एंड, व्हाट और सो, ठीक है। etc इस प्रकार से हम वर्ड यूज करते हैं, इसमें क्या यूज करते हैं, ठीक है। यट, फॉर, कॉमन और, ठीक है, etc वर्ड, ठीक है, etc वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। हमारा सेकंड आएगा सबऑर्डिनेटिंग, क्या आ जाएगा? सबऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिव क्या यूज करते हैं? तीसरा आ जाएगा हमारा कोरिलेटिव, क्या होता है? कोरिलेटिव, तो बताएगा सबऑर्डिनेटिव क्या होता है? क्यों गाइस, बताएगा कोई मेरे को सबऑर्डिनेटिव क्या होता है? ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग में आपके यूज होता है बिकॉज है, अल्दो है, इफ है, व्हेन है, सिंस है, ठीक है। क्या क्या यूज होता है? बिकॉज है, बिकॉज, अल्दो, इफ, व्हेन, सिंस, etc, ठीक है। अब कोरिलेटिव में क्या क्या यूज होता है, ठीक है। मैं आपको इनके एग्जांपल बता दूंगा तीनों के एक साथ, ठीक है। तो हम, ठीक है, तो अभी, ठीक है, अब ठीक है, तो ठीक है। अब कोरिलेटिव में जैसे कि आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है कोई बताएगा मेरे को? कोरिलेटिव में आपने आइदर और है, नाइदर नोर है, व्हाट, वोट एंड, ठीक है। क्या आता है? आइदर
neither nor, ठीक है, both and, ठीक है। हम इस चीज़ का यूज करते हैं इसमें किसमें, कोरिलेटिव, ठीक है। तो अब हम जैसे कि एग्जांपल देखेंगे तीनों के। तो आपको पता है जैसे कि राम एंड श्याम इज गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। राम एंड श्याम स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग का एग्जांपल लेंगे आपका, राम एंड श्याम, ठीक है, कहाँ जा रहे हैं, राम एंड श्याम इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है गाइस। इसी प्रकार से हम यूज करते हैं उसका, ठीक है। और एग्जांपल बता देता हूँ आपको, ठीक है। टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी, ठीक है गाइस। और एग्जांपल बताते हैं आपको हम, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल रहेगा, आई स्टेड होम बिकॉज इट रेन्ड, ठीक है। आई स्टेड होम बिकॉज इट रेन्ड। तो ये क्या कह रहा है, मैं घर पर ठहरा क्योंकि बारिश हो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आपका, आइदर सीता और अमन, ठीक है, विल गो, ठीक है गाइस। आइदर सीता और अमन विल गो, स्कूल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल आपको ट्रैक के बारे में बताते हैं। एक इसका ट्रैक होता है, ठीक है, इसको नोट में पढ़ेंगे सब, ठीक है। ट्रैक, यह आपकी ट्रैक होती है फैन बॉय, ठीक है। क्या होती है, फैन वॉइस। आप सब लोग याद कर सकते हो आसानी से, आपको केवल यह याद रखना है फैन वॉइस। अब उससे आप बना सकते हो जैसे कि, ठीक है, फैन वॉइस। क्या कोई बताएगा क्या क्या वर्ड बनेंगे इनसे, फोर है, एंड है, नॉर है, वट है, और है, यट है, सो है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ एक बार क्या क्या बनेंगे, ठीक है। एफ से फोर, ठीक है। ए से एंड, एन से नॉर, बी से वट, ओ से और, वाई से यट, एस से सो, ठीक है। यह होते हैं आपके ट्रैक, फैन वॉइस, ठीक है। यह क्या आपके ट्रैक है, ठीक है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप इसको याद रखें, मैक्सिमम यही वर्ड यूज होते हैं, ठीक है। इस वजह से इसे ट्रैक कहा गया है, ठीक है, ठीक है। फैन वॉइस, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। आगे एग्जांपल देखना है एक दो और, ठीक है। आगे एग्जांपल देखेंगे जैसे कि आई लाइक मैथ बट ही लाइक्स इंग्लिश, ठीक है। एग्जांपल है, आई लाइक मैथ व्हाट, ठीक है। आई लाइक मैथ्स व्हाट ही लाइक्स इंग्लिश, ठीक है। आई लाइक मैथ्स व्हाट ही लाइक्स इंग्लिश, ठीक है गाइस, ठीक है। मैं मैथ पसंद करता हूँ लेकिन वह अंग्रेजी पसंद करता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, एक एग्जांपल और लेंगे, ठीक है। सी स्टडीड हार्ड सो ही पास, सी स्टडीड, ठीक है, क्या, सो स्टडीड हार्ड, सी स्टडीड हार्ड सो ही पास, सो ही पास,
ठीक है गाइस। ठीक है, सी स्टडीड हार्ड सो ही पास, साफ दिख रहा है उसने कठिन परिश्रम किया इसलिए वह पास हो गई। ठीक है, उसने कठिन परिश्रम किया, ठीक है, वह इसलिए वह पास हो गई या हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इंटरजेक्शन के बारे में। ठीक है गाइस, इंटरजेक्शन आपका क्या होता है? एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेस सडनली, ठीक है, इमोशन और फीलिंग। ठीक है, तो हम इंटरजेक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं गाइस। ठीक है, इंटरजेक्शन, ठीक है, इंटरजेक्शन क्या होते हैं? इंटरजेक्शन इज क्या बता रहा हूँ, इज अ वर्ड और फ्रेज, इज अ वर्ड और फ्रेज, ठीक है, दैट, ठीक है, क्या इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज, ठीक है, दैट एक्सप्रेस, ठीक है, दैट एक्सप्रेस, दैट एक्सप्रेस सडन इमोशन, इमोशन और फीलिंग। ठीक है गाइस, इमोशन और फीलिंग। ठीक है, यह क्या होता है? इंटरजेक्शन होता है। ठीक है, आपके सडन इमोशन और फीलिंग्स। ठीक है, आप जैसे कि आपका इसी के बारे में नोट करते हैं इसी में। ठीक है, जैसे इसमें क्या क्या यूज होता है सडन के लिए, इमोशन के लिए, ठीक है, एंड, ठीक है, सडन के लिए, इमोशन के लिए, फीलिंग के लिए। जैसे कि आपका जॉय खुशी के लिए, सरप्राइज किसी को चौंकाने के लिए, यानी जैसे किसी का बर्थडे है सरप्राइज दे दो। ठीक है, ठीक है, और आपका पेन है, ठीक है, एंजर है, ग्रेटिंग है, अटेंशन है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, जॉय है, क्या क्या एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, जॉय है, सरप्राइज है, पेन है, इसी प्रकार के ईटीसी वर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, जॉय है, सरप्राइज है, पेन है, एंजर है, एंजर, ग्रीटिंग और अटेंशन। ठीक है गाइस, अटेंशन, ठीक है, जॉय हो गया, सरप्राइज हो गया, पेन हो गया, एंजर हो गया, ग्रीटिंग हो गया, टेंशन हो गया। ठीक है, और एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। हरी, ठीक है, ठीक है, हो यू आर हेयर। ठीक है, जैसे कि आपके एग्जाम्पल रहेंगे इसके, एग्जाम्पल रहेंगे। ओह, ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, ओह। ठीक है, ओह हो गया, आपका हुर्रा हो गया, आउच हो गया, उफ हो गया, हेलो हो गया, हाय हो गया। ठीक है, यू आर हेयर, ओह, यू आर हेयर। ठीक है गाइस, यू आर हेयर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, उफ। ठीक है, इसी प्रकार से इसके एग्जाम्पल रहते हैं। ठीक है, ठीक है, उफ, आई हेट दिस ट्रैफिक, उफ, आई हेट दिस ट्रैफिक। ठीक है, उफ, आई हेट दिस ट्रैफिक। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, हेलो हाउ आर यू। ठीक है, हेलो
हाउ आर यू, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं, ठीक है इसमें, ठीक है। हे वॉच आउट, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क आता है इसमें, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको लाइक जो, ठीक है। हे एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। हे वॉच आउट, ठीक है गाइस, ये हमारे एग्जांपल हैं, ठीक है। लगभग हमारा कंप्लीट हो चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, ठीक है, एडवर्ब पढ़ा, एडजेक्टिव पढ़ा, वर्ब पढ़ा, प्रेपोजिशन पढ़ा, कंजक्शन पढ़ा, ठीक है। लास्ट में हमने क्या पढ़ा, इंटरजेक्शन पढ़ा, ठीक है। और हमने साथ में उनके पार्ट्स के टाइप्स भी कवर किए, जैसे कि आपके कंजक्शन के पार्ट्स हो गए, सबऑर्डिनेटिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है, कोरिलेटिव है। उसी प्रकार से आपके प्रोनाउंस हो गए, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ठीक है। इसी प्रकार से इसके 7 प्रकार होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, ठीक है, इनफाइनाइट प्रोनाउंस, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ठीक है, इसी प्रकार से रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है, हमने, ठीक है। तो गाइस मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा इसमें, लगभग हमारे पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लेक्चर में लेके आएंगे आपके लिए टेंस के बारे में। बहुत सारे बच्चों के रिक्वायरमेंट आ रही थी कि सर टेंस सिखाइए, टेंस सिखाइए, ठीक है। तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में, टेंस के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो मैं इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, जैसे कि एलास हो गया, ब्रावो हो गया, ऊप्स हो गया, वाह हो गया, वेल हो गया, ठीक है। इनका यूज हम किस लिए करते हैं, ठीक है। एलास, ठीक है, जैसे वेल का यूज किस लिए करते हैं, ये भी एग्जाम्पल है आपका, वेल, ठीक है। वेल, वेल क्या है, ठीक है। इसी प्रकार से, ठीक है, आपके कई एग्जाम्पल होते हैं यहाँ पर, ठीक है। उफ है, ओ है, हेलो है, वाई है, हाय है, वेल है, ठीक है, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। वेल, आई एम नॉट श्योर, ठीक है गाइस। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें, ठीक है। तो हमारा इंटरजेक्शन क्या है, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वाओ दैट्स अमेजिंग, वाओ, वाओ दैट्स अमेजिंग, ठीक है। हमारा यह पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट, आज का लेक्चर हम फिनिश कर देगा गाइस, ठीक है। एक बार, ठीक है, जिस किसी ने नहीं उतारा है वो उतार सकता है, ठीक है। आज का लेक्चर अटेंड करने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, मेरी तरफ से। आप लोग अच्छे से पढ़ के आइए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो आप, ठीक है, फ़ोटो खींचना फ़ोटो खींचिए, ठीक है। ठीक है गाइस, बाय बाय, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में टेंस के साथ, ठीक है।